और अब हम उनके साथ हैं जिन्होंने विवनिट 2022 ऑर्गेनाइज करने में बहुत अहम किरदार निभाया। एग्जीबिशन चेयरमैन है और साथ में मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी हैं दीपू भाई, जिनका जिक्र बहुत सारे स्टॉल्स में हुआ, दीपू भाई ये, दीपू भाई वो एंड ऑल। सो फाइनली हम उनको मिल रहे हैं जिनके बारे में बहुत सारी बुरी बुरी प्रशंसाएं हुई। सो दीपू सर, ये बताइए सबसे पहले तो राधे जो है इस बार क्या नया लेकर आया है अपने सारे एग्जिबिटर्स, जो एग्जीबिशन में जो विजिटर्स हैं उनके लिए। राधे हमेशा अपनी एक यूनिक पहचान रखता है। वो हमेशा अपने कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग, हमारा बेज एक ही होता है सालों साल से, हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन देते हैं। इस बार हमने 750 नई डिज़ाइन इस साल बनाई है, उसमें से 40 डिज़ाइनें हमने यहाँ पे लॉन्च करी है, जो हमारे सभी कस्टमर को और जो नए विजिटर है उनको यहाँ देखने को मिलेगी। मुझे ये भी जानना है कि जब चैम्बर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हर बार ये होता है कि ये एग्जीबिशन, मतलब जितने लोगों का सुना कि ये बहुत, मतलब ये कहते हैं फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ था, दिस इज़ सेकंड टाइम। सो इंडस्ट्री में ये जो एग्जीबिशन का दौर है, वो आइडिएशन है, वो कहाँ से आया, किसने एग्जीक्यूट करने का सोचा, और जब फर्स्ट टाइम प्लान किया तो कितना लग रहा था, कितना सक्सेसफुल जाएगा, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था वो शेयर कीजिए। मैंने पिछले साल भी जब ये एग्जीबिशन किया था, ये आइडिया जैसे मेरे को 4-5 साल पहले मेरे को आया हुआ था। मैं चाइना विजिट करता था, वहाँ से इम्पोर्ट करता था कई तरह के रॉ मटेरियल हम लोग, तो हमेशा मेरे ये बैक ऑफ माइंड रहता था कि अपना फैब्रिक क्यों नहीं इम्पोर्ट हो पाता है। तो कभी ये फैब्रिक का प्लेटफॉर्म नहीं मिला इंडिया को कि वो अपना कपड़ा डिस्प्ले कर सके और बाहर देश और दुनिया से कस्टमर आवे और वो अपना प्रोडक्ट देख के लेके जाएं। कभी भी चाइना का यही कंसेप्ट रहा है, वो हमेशा एग्जीबिशन करते हैं, वहाँ पे देश दुनिया से लोगों को इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, देखते हैं और ख़रीद के लेके जाते हैं। तो यही कंसेप्ट मेरे माइंड में था। जब फिर आशीष भाई ने जब वाइस प्रेसिडेंट बने चैम्बर के और हिमांशु भाई एग्जीबिशन चेयरमैन थे, तो मैंने उनको ये आइडिया प्रेजेंट किया। उनके भी 4-5 साल से ये माइंड में था कंसेप्ट, लेकिन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो एक दूसरे की सोच मिली, तो हम लोगों ने ये चीज़ फ्लोर पे लाए। और स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने बोला कि वीवर कहाँ से पैसा देगा, वीवर नहीं इंटरेस्ट लेता है, उनके पास दिखाने को बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे मैं रेपियर जेकार्ड का मेरा यूनिट है, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्रिएशन होता है और हमारा क्रिएशन हम दिखा सकते हैं। तो जब से इंडस्ट्री में रेपियर जेकार्ड, वाटर जेट और एयर जेट आई है, तो तब से हमारे पास इतने तरह की वैरायटी है फैब्रिक की कि हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। कहते हैं कि जज्बा होता है तो वो चीज़ अमूमन आप कर सकते हैं, और उसकी बदौलत आप जो है वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। दीपू सर, ये बताइए कि एग्जीबिशन का सेकंड ये एडिशन है, रिस्पांस फर्स्ट टाइम से कैसा रहा था इस बार, मतलब स्टॉल्स बुकिंग में लेके या फीडबैक को लेकर, या लास्ट सेशन में ये हुआ था इस बार ऐसा ना हो, ऐसा देखेगा, ऐसा कुछ भी? फर्स्ट टाइम जब हमने एग्जीबिशन किया था वो कोविड ईयर था। हमारे को सेकंड फेज वेव ने बहुत डैमेज किया था हमारे को। जो 11, 12, 13 सितंबर हमारी डेट थी, तो हमको 7 तारीख को जो ये डॉम है उसका पोजीशन मिला था गवर्नमेंट से, ये एसएमसी हॉस्पिटल बना हुआ था। तो हमारे को ये भी नहीं पता था कि एग्जीबिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हमने बुकिंग करी थी, सब व्यूवर को एनर्जी भरी थी, लेकिन हमको खुद को ये नहीं पता था कि हम एग्जीबिशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमने बाहर मंडियों के विजिटर को नहीं बुलाया था, उनको नहीं टारगेट किया था, और ट्रांसपोर्टेशन के भी उस टाइम पे इशू थे। तो अभी हमने पूरी तैयारी करी थी। हमारे पास हमने इस बार 5 एजेंट 6 एजेंट को यहाँ पे स्टॉल भी दी है, और उन्होंने अपने कस्टमर को यहाँ लेके भी आए हैं मंडियों से, और मंडियों के कस्टमर भी आते हैं तो वो देख के जाते हैं। बेसिकली कपड़ा सूरत की मंडियों में क्या होता है, जब बाहर के का कस्टमर ख़रीदने आता है तो उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ख़रीदारी करने आते हैं। तो उनको जो टारगेट कपड़ा लेना होता है वो उन दुकानों में जाते हैं, लेते हैं और फटाफट अपनी मंडियों में वापस चले जाते हैं। तो ये एग्जीबिशन में आएंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, और उनको ये पता चलेगा कि ये चीज़ मेरी मंडी में बिक सकता है, तो इससे और ज़्यादा व्यूवर्स को एक्सपांसन मिलेगा, और वो अपने एजेंट को या अपने जो ट्रेडर भाई है जिनसे वो कपड़ा ख़रीदते हैं उनको बोलेंगे कि मैंने एग्जीबिशन में वो देखा था, आप वो चीज़ मुझे ख़रीद के दो। तो इस तरीके से ये एक कंसेप्ट पे से मेरे को ये समझ में आता है कि इसका एक्सपांसन बढ़ेगा, कपड़े की डिमांड बढ़ेगी। मुझे ये जानना है कि ये जो थर्ड एडिशन अब होगा, जिसको लेकर आज अनाउंसमेंट भी हुआ, तो उसमें क्या नया आएगा, क्या नई चीज़ें होंगी, कौन सी इम्प्लीमेंट करेंगे जो लोगों को और अट्रैक्टिव बनाएगी, मतलब खींच के लाएगी यहाँ पे? अभी तक हमने रेपियर जेकार्ड को इसमें और वाटर जेट को ज़्यादा टारगेट किया हुआ था। थर्ड एडिशन में हमारा ये प्लानिंग है कि हम डेनिम को भी, आज सूरत में 8-10 फैक्ट्री डेनिम की लग चुकी है,
और डेनिम के लिए सबसे पहले लोगों को अहमदाबाद का ध्यान में आता है, तो हम चाहते हैं कि अब डेनिम के लिए सूरत भी ध्यान में आवे। नेक्स्ट ईयर हम टारगेट करेंगे कि डेनिम के भी स्टॉल यहाँ पे होवे, डेनिम के साथ में एयरजेट वाटर जेट के ऊपर भी पूरा फोकस होवे। और हम इस बार चाहते हैं कि जब डेनिम का करेंगे और एयरजेट और वाटर जेट जैसी मशीनों का भी यहाँ मशीनों की फैब्रिक का भी डिस्प्ले रहेगा, तो यूएस, यूरोप और चाइना और सभी कंट्रियों के हम विजिटर यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। सो मंसूबा जो है वो बहुत ही बुलंद है और डेफिनेटली जिस तरह से फर्स्ट एडिशन था, उसके बाद सेकंड एडिशन उसका अपडेटेड वर्जन था, उसी तरह से थर्ड एडिशन वो और बूम करेगा, ये हमें पूरी तरह से उम्मीद जो है वो दीपू सर ने बंधा दी है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अपने प्रतिभाव देने के लिए। थैंक यू सो मच।